नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी का फतह। दरअसल 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। चौथा चरण में 96 सीटें थी और सभी पे चुनाव हो गया और 380 सीटों में बीजेपी के पास 260 सीटें थी दोस्तों। दरअसल इस बार क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार जो चुनाव हुआ चौथा चरण, इसमें आपको क्या बोलते हैं, आपको वहाँ के लोकल जो क्या बोलते हैं सीपीआई हो, सॉरी एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वहाँ के तृणमूल कांग्रेस हो, तो लोकल पॉलिटिकल पार्टी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा। चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, YSR रेड्डी साहब को हो। तो ये सब चुनाव के बाद हम बात करेंगे डिटेल में। पहले मैं आपको बता दूं, सूरत में निर्विरोध चुने जाने के कारण एक सीट को कम कर दिया, मतलब 379 सीटों पर मतदान हुआ है। तो सबसे पीछे जो मतदान हुआ है इस बार महाराष्ट्र में बहुत पीछे रहा। वहीं पे बिहार में भी 2 से 2.5% वोट जो है कम हुआ है। बिहार का श्रृंखला मैंने आपको एक अलग वीडियो में बिहार का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कर चुका हूँ। मैं आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसमें तमाम लोगों के बारे में, 5 सीटों पर जहाँ चुनाव हुआ। अब हम बात करते हैं पूरे देश का हाल क्या है। जैसे पूरे देश में मैं बता दूँ, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और क्या बोलते हैं झारखंड की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। दरअसल मैं सबसे पहले बात करता हूँ बिहार से लगे हुए प्रदेश है झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 64% मतदान हुआ और यहाँ 4 सीटों पर मतदान हुई। खूंटी, लोहरदग्गा, सिंहभूम और पलामू। दरअसल पलामू में 61% मतदान हुआ, खूंटी में 69%, सिंहभूम में 68% और लोहरदग्गा में 62%। दरअसल लोहरदग्गा में चुनाव मैदान में थे, आपको मैं बता दूं, समीर उरांव भाजपा की तरफ से और सुखदेव भगत कांग्रेस की तरफ से। हालांकि सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया गया था, भाजपा के सुदर्शन भगत जीते थे, 67% मतदान हुआ था 2019 की बात किया जाए। वहीं पे खूंटी पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ से भाजपा के फायर ब्रांड नेता जिसको कहा जाता है अर्जुन मुंडा साहब यहाँ से हैं। तो अर्जुन मुंडा के जो है 59% मतदान हुआ था 2019 में, वो जीत चुके थे पिछली बार। और इस बार कालीचरण मुंडा से उनका क्या बोलते हैं फाइट है। देखना ये होगा कि होता क्या है। वहीं पे सिंहभूम जो है गीता कोड़ा, जो कि पिछली बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ी थी और जीत भी गई थी, इस बार भाजपा की टीम में है और वहां से लड़ रही है। वहां पे कांग्रेस को टिकट न देकर जुवा मांझी JMM की तरफ से चुनाव लड़ी है। दरअसल 2019 के नतीजे में कांग्रेस के गीता कोड़ा जीत गई थी। हालांकि इस बार मैं आपको बता दूं कि अभी अच्छा एक और बता दूं, पलामू में BD राम भाजपा की तरफ से और ममता भूइयां कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में है। BD राम जीत गए थे, 54% वोट मिला था, क्या बोलते हैं मत पड़ा था 2019 में। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ वहाँ के हाल। दरअसल JMM और कांग्रेस के साथ सरकार बन है। तो आपको बता देते ये जो 4 सीटें खूंटी, लोहरदग्गा और पलामू और सिंहभूम जो है, तो यहाँ पे पहले इम्पैक्ट जो था, क्या बोलते हैं, जेल जाने के पहले आपको शिबू सोरेन के बेटे जो हेमंत सोरेन के, तो उस समय इम्पैक्ट थोड़ा कम था, लेकिन क्या बोलते हैं JMM का, कांग्रेस का। लेकिन जब वो जेल गए तो एक नहीं होता, जेल जाने के बाद एक इमोशन जुड़ जाता है लोगों का, तो इमोशन जुड़ गया है। और इमोशन कितना % वोटों में तब्दील होता है, उनकी पत्नी ने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया। कितने % में कंप्लीट हो, मतलब कि वोट % कितने में कन्वर्ट हो पाता है, देखना दिलचस्पी होगा। देखिए ये 4 सीटों में मैक्सिमम सीट आपको बीजेपी के पास ही है। मैक्सिमम का गोडा वाली सीट, सॉरी सिंहभूम वाली सीट भी चल गया भाजपा के पास है, क्योंकि गीता गोड़ा उनके टिकट पे लड़ रही थी इस बार चुनाव। तो सब तो भाजपा के पास है। तो इस बार क्या लगता है, कोई चांसेस हैं JMM कांग्रेस के पास या नहीं? देखिए हमको तो इस बार उम्मीद, सच बोले तो इस बार उम्मीद जो गीता गोड़ा और अर्जुन मुंडा का सीट पे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। बाकी जो पलामू में जान रहे हैं कि भाजपा निकाल लेगी, लोहरदग्गा भी भाजपा निकाल सकती है, लेकिन खूंटी और सिंहभूम, खूंटी इसलिए निकाल सकती है कि अर्जुन मुंडा, और गीता गोड़ा कहीं सीट फट सकता है। क्यों? क्योंकि सीट फट सकता है इसीलिए कि आपको दल बदल दिस दैट JMM का इमोशन कार्ड रह सकता है। और एक सीट लोहरदग्गा में थोड़ा बहुत 19-20 कह सकते हैं सुखदेव भगत, क्योंकि सिटिंग MP का जो टिकट काटा गया था, इससे थोड़ा सा क्या चेंजमेंट हो सकता है, नहीं ये देखना होगा लोहरदग्गा। बाकी हमको लगता है खूंटी भी अर्जुन मुंडा निकाल ले, कैसे भी करके 50,000 लाख वोटों से निकाल लेंगे, पर निकाल लेंगे। चलिए हम आपको बात करते हैं यूपी, देश के सबसे बड़े राज्य के, जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें आती है। वहाँ पे 13 पे चुनाव हुआ। 13 में मैं आपको बता देता हूँ कुछ हॉट सीट जो मैं आपको बताता हूँ। कन्नौज, जहाँ से अखिलेश यादव के सामने थे सुब्रत पाठक, सिटिंग MP है, वहाँ वोट % पड़ा आपको 60%। कन्नौज में हल्का फुल्का ऊपर नीचे देखा गया तनाव, थोड़ा बहुत बोला जा रहा था कि तनाव हुआ हल्का फुल्का,
लेकिन देखिए कन्नौज में आपको अखिलेश यादव जी का पकड़ अच्छा खासा है, इसमें नो डाउट। और कन्नौज हो सकता है कि सीट ये एक तरफा निकाल ले, उसमें कोई रोकने वाली नहीं है। लखीमपुर खीरी जो किसानों के समय जो दुर्घटना हुआ था, शायद यदि किसानों के दिमाग में है या कुछ है तो शायद टेनी जी फंस जाएंगे, अजय मिश्रा टेनी जी। लेकिन चांसेस ये है कि उत्कर्ष वर्मा के सामने जो लड़ रहे हैं अजय सिंह टेनी, शायद चुनाव निकाल ले, चाहे जैसे भी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोटों से निकाले, पर निकालने के चांसेस हैं लखीमपुर खीरी में। वहीं पर हरदोई की बात करें, जयप्रकाश रावत भाजपा के, उषा वर्मा सपा के, यहाँ पे कुल मतदान 57% हुआ और बता लखीमपुर खीरी में 64% मतदान हुआ था। उन्नाव की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साक्षी महाराज भाजपा के फायर ब्रांड नेता है, तो उम्मीद है अनु टंडन सपा की है, मतलब कि तो देखना यह होगा कि क्या होता है यहाँ। सपा इन द सेंस आप बोल सकते हो कि कांग्रेस यहाँ पे लड़ रही है, तो ये देखना यह होगा कि क्या होता है अनु टंडन का और साक्षी महाराज फायर ब्रांड नेता है, तो 55% मतदान पड़ा है, तो 9 में भी कुछ खास उम्मीद नहीं लग रही है हमको जहाँ तक। लेकिन हो इटावा आपको देख लीजिए, इटावा इनका गढ़ रहा है, जितेंद्र दोहरे यहाँ से लड़ा और रमशंकर कठौरिया। हालांकि 13 सीट पिछले सभी सीट पे जो इस बार चुनाव हुआ, सब सीट इनके पास था, भाजपा के पास था। लेकिन इस बार कन्नौज आपको हाथ से निकलता हुआ दिख सकता है। आपको बता देता हूँ, सीतापुर से थे राकेश राठौर कांग्रेस की तरफ से, राजेश वर्मा भाजपा की तरफ से, 62% मतदान वहाँ पड़ा है। तो एक उन्नाव नहीं, कानपुर में आपको बता दो तो आलोक मिश्रा, यहाँ पे कानपुर में जो 52% मत हुआ है, कम हुआ है, इसमें फैसला हो सकता है कि आपको उलटफेर देखने को मिल जाए। रमेश अवस्थी, कन्नौज और क्या बोलते हैं कानपुर, 2 हो गया। एक है अकबरपुर में आपको बताओ, बरहाइच में है रमेश गौतम जी सपा की तरफ से, आनंद गोंडा भाजपा की तरफ से 60% हुआ। अकबरपुर 57%, देवेंद्र सिंह भोले भाजपा की तरफ से और राजाराम पाल सपा की तरफ से। तो कन्नौज, कानपुर, बरहाइच और अकबरपुर, एक इटावा, 5 सीटों में 2-3 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। एक फरुखाबाद आप बोल सकते हो, हरदोई भी आप कर सकते हो। वैसे तो 7 में से ऐसा लग रहा है कि 3-4 सीट सपा इस पर निकाल लेगी, 1-2 सीट पे कन्फ्यूजन है। देखिए कन्नौज निकाल लेगी, मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद है 98%। अब ऊपर नीचे हो जाए कुछ भी हो सकता है। कन्नौज 100% निकाल लेगी, इटावा निकाल सकती है, शिवपाल यादव का गढ़ है, एक तरह से बोल सकते हैं। हरदोई में कुछ निकाल सकता है। एक क्या बोलते हैं एक कानपुर हो गया, फंस सकता है मामला, बता दिए। बरहाइच में फंस सकता है मामला। ये 4-5 जगह मामला फंस सकता है। 2-3 सीट बाकायदा एक तरफा हो सकता है। लेकिन देखिए देश के 70% लोगों ने अपना मत डाल दिया है। 380 लोकसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा सीटों पे चुनाव हो गए। अब जो बचे हैं, दिल्ली का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, अमेठी, रायबरेली, कुछ जो मेन चुनाव है उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं तो पश्चिम बंगाल में जो था हॉट सीट जिसको हम बोल सकते हैं, बर्दवान में जो पवन सिंह ने रिटर्न कर दिया था, आपको पता ही है। सॉरी, आसनसोल का टिकट, आसनसोल का जो चुनाव हुआ, 71% चुनाव हुआ आसनसोल में आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बरहामपुर में ईशू पठान और अधीर रंजन चौधरी। यहाँ से अधीर रंजन चौधरी जी निकाल रहे हैं सीट। अब 19 से निकाले या 20 से निकाले, 1 लाख 1.5 लाख जो भी सीट, मतलब 19 रहे या 20 रहे, पर यहाँ से सीट उम्मीद है कि आपको ये निकाल लेंगे। आसनसोल में भी देखिए क्या होता है। आपको क्या बोलते हैं, बर्दवान में और कृष्णानगर, ये सीट जो है ये दिलचस्प आंकड़ा कह सकते हैं कि होने वाला है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की। सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज आपको पश्चिम बंगाल में कहीं पड़ा है तो वो है आपको बर्दवानपुर में। तो देखिए बर्दवानपुर में कुछ खेला हो सकता है। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो इंदौर में देखे थे अक्षय बम जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लोग कैसे कैसे भाग जाते हैं चुनाव छोड़कर। इतना दिन प्रचार प्रसार के उसके बाद बोलते हैं चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हद हो गया है। वहीं पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जो कि MIM वहाँ से सीट निकाल ली थी और शिवसेना को हराई थी। इस बार शिवसेना 2 फाड़ में है, 2 फाड़, मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली अलग, एकनाथ शिंदे वाली अलग। तो देखना ये हॉट सीट है औरंगाबाद, यहाँ भी 60% मत पड़ा है। क्या मुसलमान का सीट क्या शिवसेना को मिलता है या फिर MIM के पास ही जाता है, देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है। और यहाँ पे 60% वोट पड़ा है और 62% पड़ा है। और सिरीडी में 59, बीड में 62%, 68 जालना में वोट पड़ा है। तेलंगाना की भी सीट पे लड़ाई हुई है। तेलंगाना में भी कहा जा रहा है कि देखिए BRS की जगह जो BRS का टिकट, BRS का जिस सीट, जैसे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का तो इजाफा होना है, 3 से जितना हो जाए, 3 से 13 हो जाए, 3 से 5 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए।
लेकिन बीजेपी के पास भी सीट जाने की उम्मीद कही जा रही है, बीआरएस वाली सीट। और कितनी ट्रांसफ़र होगी देखना दिलचस्प ये होगा, क्योंकि भाई साहब अभी सरकार बनी है, बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी यदि गारंटी पे खड़ी उतरी है तो। लेकिन बीजेपी को भी यहाँ से आस है। 62% मतदान हुआ है तेलंगाना में, महाराष्ट्र में 57%, पश्चिम बंगाल में 76%, उड़ीसा में 64%, आंध्र प्रदेश में 68%। जम्मू कश्मीर में एकदम एक तरफा जो मतलब की बात बोले ना कि 2019 में हुआ था आपको वोट बहुत कम, और 2014 में भी कम वोट हुआ था, और इस बार वो 37% वोट कहा जा रहा है। 87-88 समय इतना परसेंट वोट हुआ था। उसके बाद सबसे ज़्यादा कश्मीर में इस बार वोटर जो है वोट देने के लिए निकले थे। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट फिगर जम्मू कश्मीर के, अभी नहीं मिल नहीं पा रहा है, मैं आपको बता देता। दरअसल ये हुआ जम्मू कश्मीर का हाल। तो आपने देख लिया झारखंड का, जम्मू कश्मीर का, मध्य प्रदेश का। मंदसौर में मतदान सबसे ज़्यादा हुआ, इंदौर में सबसे कम, दक्षिण राज्यों के लगभग देख लिया आपने। और कश्मीर के मैं आपको बता ही देता हूँ कश्मीर में क्या था। कश्मीर को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में जो है 2014 में 25% वोट हुआ था, 2019 में 14%। धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हुआ था, और देखना सबसे ज़्यादा मत हुआ। हालांकि कश्मीर के तीनों सीटों पर भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, कहीं वो कंटेस्ट ही नहीं कर रही है। अब भगोड़ा बोलिए क्या बोलिएगा आप सोच लीजिए, लेकिन चुनाव हुआ है। अब क्या है, मोदी मैजिक चल रहा है या नहीं? बिहार में कुछ सीटों पे मोदी मैजिक चल जाएगा तो गिरिराज सिंह सीट अपना बचा लेंगे, जो नित्यानंद जी बचा लेंगे, अदरवाइज बहुत टफ कंटेस्ट है, चाहे संभवी जी जीत जाए। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि झारखंड में आपको बता ही दिया, आपको हाल बता दिया। आंध्र प्रदेश में देखिए हम लोग उतना जानते नहीं, तो झूठ होकर डिस्कशन आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वहाँ के कुछ वोट परसेंटेज मैं आपको बता देता है। ज़्यादा हम लोग वहाँ नहीं घुस पाए हैं। तो सबसे बड़ा मछलीपत्तनम 73%, बापातला 72% और 73% अमलतापुरम, जहाँ पे YSR रेड्डी कांग्रेस के, और उसके बाद उनकी बहन आपस में लड़ रही है। अब बीजेपी कितना इन पे इम्पैक्ट पड़ा पाती है, अपना इम्पैक्ट कितना आंध्र प्रदेश में जगह पाती है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, तेलंगाना से। यहाँ से यदि सीट मैनेज नहीं हुआ तो 272 का आंकड़ा जो सोच रहे हैं वो पाना मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल आप कह सकते हो कि हो जाएगा, यदि यहाँ से गेन बीजेपी को नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, आपने चुनाव में आपने वोट डाला नहीं डाला, या आगे आने वाले दिन में चुनाव में आपको मौका मिलेगा? 70% लोगों ने अपना फैसला तो ईवीएम में रख दिया है। आपको क्या लगता है, मोदी मैजिक है, मोदी लहर है, या खत्म हो गया है? लोगों का मुद्दे का चुनाव हो गया है, 30 लाख नौकरी पे चुनाव हो रहा है, महंगाई पे चुनाव हो रहा है, किस चीज़ पे चुनाव हो रहा है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चुनाव लगभग समाप्त, 4 चरण खत्म, बस 3 चरण बचा है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।